नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की। तो मैं आपको बता दूं, फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो वो है नया नहीं है, क्योंकि ये 18वीं सेंचुरी में जर्मनी में पहले से ही आ चुका था। और फिज़िकल एजुकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है स्कूल के करिकुलम एक्टिविटीज़ का। इसमें स्टूडेंट के ओवरऑल एक्टिविटी डेवलप होती है, जैसे फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। और फिज़िकल एजुकेशन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है फिज़िकल, फिज़िकल मीन्स होता है बॉडी, और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो मॉडिफिकेशन है कि एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराते कराते हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो आता है फिज़िकल एजुकेशन के अंतर्गत। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन को अगर हिंदी में बोला जाए तो शिक्षा, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से मरने तक का जो जो वो सीखता है वो सारा का सारा एजुकेशन में आता है। यानी फिज़िकल एजुकेशन का यहाँ पर मीनिंग हो गया, यानी बॉडी एक्टिविटी करते हुए जो भी वर्क करेंगे या फिर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो फिज़िकल एजुकेशन के अंडर में आएगा। अब बात करते हैं फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन की। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो दी है वो दी है चार्ल्स ए बूचर ने। इन्होंने कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का वो अंग है जिसका उद्देश्य पर्सन्स को फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल रूप से फिज़िकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से सक्षम बनाना है। दूसरी जो एक्टिविटी है, दूसरी जो थ्योरी बोली गई है वो बोली गई है कैसिडी ने। कैसिडी के अनुसार जो है शारीरिक एक्टिविटी पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन यानी जो चेंजेस पर्सन्स में आते हैं वो फिज़िकल एजुकेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की, जिसमें जे.बी. नैश ने कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वो अंग है जो मांसपेशियों यानी मसल से होने वाली बिग एक्टिविटी तथा उनसे संबंधित रिएक्शन से संबंध रखता है। दूसरी जो कही गई है वो कही गई है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ने। उन्होंने कहा है शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है, वह वो शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तिगत तथा उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उसकी बॉडी, माइंड व उसकी आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। यानी बच्चे का फिज़िकल, सोशल व स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है, वो ही फिज़िकल एजुकेशन है। अब बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में हमारा एम्स है, फिज़िकल एजुकेशन का एम्स है कि पर्सन्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। इस डेवलपमेंट में कौन कौन से डेवलपमेंट आते हैं? नंबर 1 आता है फिज़िकल डेवलपमेंट, नंबर 2 मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ऑब्जेक्टिव है नंबर 1 है फिज़िकल डेवलपमेंट। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में यानी फिज़िकल एजुकेशन का जो मेन रोल है वो है हमारे बॉडी के सिस्टम्स, जैसे ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम का विकास करना, यानी उन्हें इम्प्रूव बनाना। शारीरिक शिक्षा जो है शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होती है। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा बॉडी यानी हमारे सिस्टम पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हमारे सिस्टम का साइज़ इम्प्रूव होता है। और कहा जाता है कि शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य द्वारा ही संभव होता है। यह एक अच्छा और स्वस्थ शरीर बनाने के लिए सहायक है। यदि हमारे सिस्टम मजबूत होंगे तो हम प्रॉपर तरीके से
वर्क कर पाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंटल डेवलपमेंट। तो ये एक उद्देश्य व्यक्ति के मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कई ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो मेंटल डेवलपमेंट की ओर जोर दें, यानी उनको मेंटली शार्प बनाएं। वास्तव में जो है वो ये टू वे प्रोसेस है, यानी शारीरिक क्रियाएं मानसिक मस्तिष्क को तेज बनाती है और दूसरी तरफ इन क्रियाओं के प्रदर्शन में मस्तिष्क की एकाग्रता यानी मेंटल एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि खेल के दौरान कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें खिलाड़ी अपना स्वयं का स्वतंत्र निर्णय लेता है, तो इसी से ही उसका मानसिक विकास होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सोशल डेवलपमेंट, यानी फिजिकल एजुकेशन ही ऐसा एजुकेशन है जिससे बच्चे में यानी पर्सन्स में इन गुणों को बढ़ाने का रास्ता बताता है। यानी फिजिकल एजुकेशन जो है वो इन गुणों को विकसित करता है। शारीरिक क्रियाओं में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न खिलाड़ी आते हैं और उनसे एक दूसरे को मिलने का अवसर मिलता है। वे परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करते हैं, उनकी मित्रता की भावना विकसित होती है, सहयोग की भावना, सम्मान की भावना, अच्छे खेल की, संयम की, खेलने की भावना और सांत्वना आदि गुणों को सीखने का अच्छा स्रोत फिजिकल एजुकेशन ही है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स के ओवरऑल एक्टिविटी का विकास होता है, जिनमें से इमोशनल डेवलपमेंट एक है। यानी मनुष्य में हैप्पीनेस, जेलसी, डिस्पेयर, जॉय, फेयर, लोनलीनेस और भी इमोशनल डेवलपमेंट का जागरूकरण होता है और इन्हें कंट्रोल करना भी फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही संभव है। अब बात करते हैं कैरियर ऑप्शन में फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन में कैरियर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि 1990 से ही ये स्टार्ट हो चुके थे। बस ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन्स को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें कैरियर ऑप्शन दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है टीचिंग और ट्रेनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये कहा जाता है ट्रेडिशनल कैरियर। और दूसरा है कैरियर रिलेटेड टू हेल्थ मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड मीडिया, ये बताया गया है। जैसे कि नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, द टीचिंग सेक्टर। टीचिंग सेक्टर में ये स्कूल लेवल में हमारा कैरियर ऑप्शन है, तो इसमें है एट प्राइमरी लेवल, दूसरा है एट मिडिल, एट सेकेंडरी लेवल, एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल एंड टीचिंग एंड अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा है इन ट्रेनिंग, यानी स्कूल में एज अ कोच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एज अ कोच। नेक्स्ट है इन वेरियस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। नेक्स्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है इन हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड सेक्टर लाइक अ जिम, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर, मेडिसिन, स्पोर्ट्स डाइटिशियन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, जिम इंस्ट्रक्टर, हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर, यानी प्रोफेशनल प्लेयर्स। नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है इन मीडिया सेक्टर। स्पोर्ट्स में आप मीडिया सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बुक ऑथर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़, और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में। अब बात करते हैं कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इंडिया एक ऐसा कंट्री है
जिसने बहुत सारे स्पोर्ट्स को जन्म दिया है। इनमें से नंबर 1 है हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसमें इंडिया जो है वो 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है। क्रिकेट है, मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में। कबड्डी इंडिया से ही जन्मा है। और इंडिया में एथलेटिक, बैडमिंटन, जूडो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, चेस, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, टेनिस, स्क्वैश, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस, बहुत सारे स्पोर्ट जो हैं वो इंडिया में ही होते हैं। और नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया is a national domestic sports event organization which has been held in the country since 1924। और इंडिया में ही खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की स्थापना हुई थी, जो कि हुई थी 2018 में। उसके बाद सर दोराबजी टाटा और A.G. नोरेन ने ही IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो की थी 1927 में। आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये थी कि वो ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में और साउथ इंडियन फेडरेशन गेम्स में इंडिया को पार्टिसिपेट कराएगा। यानी इंडिया के अंदर और भी ऐसी यानी ओलंपिक और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जिनकी फेडरेशन को राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता मिली हुई है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा आपके लिए क्लास 11 का 2nd चैप्टर। तो इजाज़त दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।